इस लेक्चर में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, एक ऐड चला के दिखाऊंगा, कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं टारगेटिंग के लिए वो डिस्कस करूंगा। मेरी स्ट्रेटजी कुछ और होती है, मैं तो अपने कंटेंट के ना वीडियो व्यूज़ के ऐड चला देता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है 50% से ज़्यादा वो मेरे काम में इंटरेस्टेड होंगे, फिर मैं उनको टारगेट करके अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ लेक्चर 9 के साथ, जो हमने फेसबुक एड्स का एक कोर्स स्टार्ट किया था। आज से मैं इंशाल्लाह डिफरेंट बिजनेसेस के मार्केटिंग प्लान आपसे डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करेंगे हम कुरान अकेडमी के मार्केटिंग प्लान से, और कुरान अकेडमी वालों को क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या अभी भी पोटेंशियल है, ऐड चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए, हम ऐड क्यों नहीं चला रहे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पोटेंशियल हमेशा रहता है, अच्छे काम करने वाले बंदे के लिए हमेशा पोटेंशियल रहता है। हम अभी भी कुछ क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं जिनका बजट अच्छा है, अब बजट ज़्यादा लगता है। जब भी कंपटीशन बढ़ता है तब बड़े प्लेयर्स कमा लेते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं जिनका कम बजट होता है वो थोड़े स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे काम करना चाहिए। आप ऑर्गेनिकली भी काम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दो ही तरीके होते हैं, या मेहनत कर लें, अपना टाइम लगा लें, या पैसा लगा लें। ये एड्स बेसिकली मेहनत से छुटकारा है कि आप अगर मेहनत नहीं कर सकते, कंटेंट रेगुलरली नहीं लगा सकते, तो पैसा लगाएं, अपने ऐड की रीच बढ़ाएं और काम करें। तो इस लेक्चर में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, एक ऐड चला के दिखाऊंगा, कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं टारगेटिंग के लिए वो डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं जनाब कुरान अकेडमी के मार्केटिंग प्लान की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या लवाजमात चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग ये काम करना चाहते हैं, हुफाज़ कराम हैं, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर हैं, वो पहले खुद काम करें, अपने हाथों से काम करें। खुदा न खासा रिजल्ट नहीं आता, कोई मसला आता है, फिर हमसे रब्ता करें, खुद सीखें, खुद काम करें। सबसे पहली बात कि आपने एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करना आपको पता है कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। मेरा इसी कोर्स का जो पहला लेक्चर है वो आप देख लें कि आपने प्रोफेशनली पेज कैसे क्रिएट करना है। नंबर 2, वेबसाइट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। वेबसाइट का कोई नेमल बदल नहीं, इसे फिर कभी बात करेंगे कि वेबसाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं। जितनी रीटारगेटिंग अच्छी आप वेबसाइट के साथ कर सकते हैं, उतनी अच्छी आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन वेबसाइट पे पैसा लगता है। हम भी वेबसाइट बनाने की सर्विस देते हैं, आप खुद नेट से यूट्यूब से लेक्चर देखे कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में खाली फेसबुक पेज से आप स्टार्ट कर दिए अगर आपका बजट कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर मैं जोर देता हूँ, वो यही काम नहीं करते सारे। किसी भी बिजनेस में ले लें, खाली कुरान अकेडमी नहीं, कोई भी बिजनेस है, तो जो आपके पेज पे कंटेंट है वो बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, कंटेंट किस तरह का, यहाँ से उठाया वहाँ लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कंटेंट नहीं। अपनी निश से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड जो है ना, वो अपना कंटेंट लगाएं। जैसे कुरान अकेडमी वाले किस तरह का कंटेंट लगा सकते हैं, आप अपने अगर तिलावत, आपकी आवाज़ अच्छे तरीके से तिलावत कर सकते हैं तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स लगाएं। बड़ी वीडियो 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस भी लगाएं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी वीडियोस लगानी चाहिए, अगर आप कर सकें तो डेली के 2 शॉर्ट्स, टाइम फिक्स कर लें। सुबह का कोई टाइम 10-11 बजे, शाम का टाइम कोई 5-6 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ऑडियंस जो है वो एक्टिव होती है सोशल मीडिया पे। तो 2 शॉर्ट्स अगर डेली लगा सके और एक लॉन्ग वीडियो। अगर डेली नहीं लगा सकते तो वीक में कम से कम 3 वीडियोस लगाएं। ये एक आइडियल फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका पेज ग्रो करेगा। इससे कैसे आप रीटारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं, इससे जितना बेहतरीन ऐड चल सकता है, कंटेंट लगाए बगैर उतना अच्छा आप ऐड नहीं चला सकते। इसकी स्ट्रेटजी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। लेकिन ये कंटेंट जो है ना वो किंग है, कंटेंट जान है। कंटेंट नहीं होगा, जितना मर्जी अच्छा आप ऐड बना लें, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता अगर आपके पेज पे अच्छा कंटेंट नहीं लगा। क्योंकि जो सीरियस ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस आपके पेज पे आती है, कंटेंट देखती है, कितना पुराना पेज, कितने फॉलोअर्स, कितने रिव्यूज़, ये सारा कुछ। अच्छा, इस कंटेंट पे बात करेंगे जी। जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट वीडियो लगाएं, लॉन्ग वीडियो लगाएं, और उनके हैशटैग अच्छे इस्तेमाल करें। इसको हैशटैग एसईओ में आ जाता है, ताकि आपकी रीच ज़्यादा हो। हर जो शॉर्ट लगाते हैं आप, उसकी एक स्टोरी भी लगा दिया करें, फेसबुक स्टोरी। उस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में, आपने कैसे स्टोरी लगानी है। आप पूरे वीक का कंटेंट जो है वो एक दिन बैठ के स्केड्यूल कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो कंटेंट का मैंने बता दिया, रील्स और वीडियो लगाएं। उसके बाद ग्रो योर पेज लाइक्स एंड फॉलोअर्स। ऐड चला के भी पेज लाइक्स और फॉलोअर्स लिए जा सकते हैं और लिए जाते हैं। गालिबा मैंने सेकंड लेक्चर में बात की है कि पेज लाइक्स आपने कैसे लेने हैं, रियल लाइक्स, कोई फेक लाइक्स आपने कभी नहीं लेने। फ्री में भी कोई दे रहा हो तो आपने कभी भी बाय नहीं करने। उसके बाद आ जाए जनाब, जो हमारी अगली स्ट्रेटजी है कि अपनी ऑडियंस को आपने जानना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कौन से लोग हैं जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं। इसको कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। पहले उनके बारे में सोचें।
जैसे एक कहावत है ना कि अगर मैं शिकार पे जाऊं तो मेरे पास अगर 10 घंटे तो 9 घंटे में अपने औजार को तेज़ करने में लगाऊंगा और 1 घंटे में शिकार करूंगा। यानी एड चलाने से पहले उसकी स्टडी रिसर्च सब करें। अब रिसर्च क्या है कि आपकी टारगेट ऑडियंस पहले तो कौन सा कंट्री है, उसके बाद कौन सा एज ग्रुप है, पेरेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, या कोई भी लैंग्वेज के बोलने वाले, किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं फिर तो आप यूके यूएसए में टारगेट करें और सबको टारगेट कर लें। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं सिर्फ उर्दू में पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन को टारगेट करना है, तो उनको फिल्टर करें। तो पहले लिख लें कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये कंट्री है और उसमें ये लोग हैं, फलां मुल्क के रहने वाले, ये लैंग्वेज बोलने वाले, इस एज के, पेरेंट्स एंड सो ऑन। उसके बाद जी ये जेंडर मेल फीमेल किसको टारगेट करना है, कुरान अकेडमी के हवाले से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों को ही टारगेट करें। हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स के आते हैं ऑडियंस वो दोनों ही होते हैं। अच्छा, एज मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स होंगे। उसके बाद लोकेशन, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अच्छा, एक ज़्यादातर लोग जो ऐड चलाते हैं ना वो चलाते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इनसे थोड़ा हट के बाकी कंट्रीज़ को भी टारगेट करें, पैसा लग सकता है लेकिन वहाँ पे कंपटीशन कम है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन यूएस में है, इसलिए वहाँ बजट ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे मैसेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद इंटरेस्ट मैं अभी आपको बता दूंगा, बिहेवियर ये भी मैं आज कैंपेन में आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। उसके बाद आज जनाब के पेन पॉइंट अपने ऐड में ज़रूर मेंशन करवाएं, वो चीज़ें जो पेरेंट्स का जिसके बारे में कंसर्न होता है, जिसकी वजह से वो आपको चूज़ करें और बाकी को छोड़ दें। मतलब कोई तो यूनिक पॉइंट होना चाहिए ना कि आपको को क्यों चूज़ करें, बाकी को क्यों चूज़ ना करें। इतने एड्स हैं, इतने लोग कॉल करके भी उनको टारगेट कर रहे होते हैं, जी हमसे, हम ऑनलाइन ट्यूटर हैं या हमारी एजेंसी, हमारी एकेडमी है, तो हमसे अपने बच्चे आप पढ़ा लें। क्वालिफाइड ट्यूटर ये आप मेंशन करें अपने ऐड में। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, ये बड़ा मसला होता है लोगों को। सेफ्टी एंड ट्रस्ट, ऐसे ऐसे मसाइल हम सुनते हैं ना कुरान टीचर के, कुरान ट्यूटर से ही सुनते हैं कि सर हमारी एकेडमी जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ ये मसाइल आते हैं, और बड़े बड़े अजीबो गरीब। तो पेरेंट्स को ये भी मसला होता है कि हमारी बच्ची है अगर तो उसकी सेफ्टी। कई पेरेंट्स कहते हैं जी कि हम सिर्फ फीमेल ट्यूटर से पढ़वाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये कि आप फीमेल टीचर भी, ट्यूटर भी को साथ अटैच करें और उनको साथ साथ वीकली या मंथली फीडबैक रिपोर्ट भी दें। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे आपने ध्यान देना है, वीडियो ऐड और इमेज ऐड दोनों तैयार करवाएं। कोई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वीडियो ऐड हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छा परफॉर्म करें। मेल फीमेल ट्यूटर की ऑप्शन दें, 3 डे फ्री ट्रायल ऑफर करें और इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज दोनों में उनको ऑफर करें कि हम पढ़ा सकते हैं। बाकी जनाब ये कुछ अपने रिजल्ट इंप्रूव करने के हवाले से स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप पढ़िएगा। अब बिला तखीर मैं चलाता हूँ आपका ऐड कि कुरान अकेडमी वालों ने अपना ऐड खुद कैसे चलाना है। ये एक नया ऐड अकाउंट है, इससे ऐड चलाने की कोशिश करते हैं। इस पर भी मैंने कार्ड अटैच नहीं किया। क्रिएट पे क्लिक करें। उसके बाद आपने, अच्छा सबसे पहले ये है कि आप अपना कंटेंट हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा चुके हों। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, मैं तो अपने कंटेंट के ना वीडियो व्यूज़ के ऐड चला देता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है 50% से ज़्यादा वो मेरे काम में इंटरेस्टेड होंगे, फिर मैं उनको टारगेट करके अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर किसी के पास बजट है तो इस स्ट्रैटेजी पे गौर कीजिएगा, मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है। मैं फिलहाल कैंपेन चलाऊंगा कि अपनी कंटेंट, जो ताकतवर कंटेंट, क्या आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका आपने क्लिप रिकॉर्ड कर लिए वो पोस्ट करें। इस तरह की वीडियो लगाया करें कुरान अकेडमी वाले। अपनी तिलावत की वीडियो लगा दें, बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो लगा दें, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इनके वीडियो व्यूज़ के ऐड चलाएं, सिर्फ यूएसए यूके जहाँ पे भी आपने टारगेट करना है। और उससे बाद में फिर रीटारगेट करना है सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने आपकी वीडियो 50% या 75% देखी है, वो होंगे सीरियस लोग। और उनको जब आप रीटारगेट करके ऐड चलाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। फिलहाल इंगेजमेंट में जाएं। लेट्स से हम मैसेजेस की कैंपेन चला रहे हैं, उसके बाद मैनुअल इंगेजमेंट पे आए। मैं जब भी कैंपेन चलाता हूँ तो मैं अपने फेसबुक पेज पे फ़र्ज़ कर लें एक पोस्ट लगा देता हूँ, ऐड लगा देता हूँ जिसका मैंने ऐड चलाना है ना, उस पोस्ट का, वीडियो का या पिक्चर का। मैं ये 2 काम करता हूँ। पहले उस पोस्ट पे मैसेजेस की कैंपेन नहीं, उस पे ये ऑन योर ऐड, और फिर यहाँ नीचे वीडियो व्यूज़ नहीं, पोस्ट इंगेजमेंट, मैं इसका ऐड ज़रूर चलाता हूँ। ठीक है, ऑन योर ऐड करके मैसेजेस की बजाय और नीचे वीडियो व्यूज़ की बजाय पोस्ट इंगेजमेंट। इससे क्या होगा, जो आपकी पोस्ट होगी, ऐड होगा, उसके नीचे लाइक, शेयर और कमेंट्स आएंगे लोगों की तरफ से। एक तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई स्टूडेंट या क्लाइंट मिल सकता है। दूसरी बात कि आपकी पोस्ट के नीचे थोड़ी सी रौनक लग जाएगी, थोड़ा रश पड़ जाएगा लाइक्स का, शेयर का, कमेंट्स का। तो अब जब ये पोस्ट किसी के सामने ऐड बन के जाएगी तो उसका ट्रस्ट, उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये आपने ऐड चलाना है सेम उसी कंट्री में जहाँ पे आप टारगेट करें। अब आ जाए मैसेजेस की कैंपेन चलानी, तो कैसे चलानी।
अपना यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेगा। आपके मल्टीपल पेज हैं तो यहाँ से पेज आप सेलेक्ट कर लें। मैंने एक पेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे आए जनाब, सबसे ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू और कन्वर्जन यानी क्लाइंट का मिलना, ये व्हाट्सएप पे होता है। तो मैं व्हाट्सएप ही सिलेक्ट करूँगा। आपके जितने नंबर यहाँ पे पेज के साथ रह सब ऑप्शन आ जाएगी, वो सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आ जाए जनाब, बिड कंट्रोल को बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना। अगर गल्फ़ में ऐड चला रहे हैं तो 1000 रुपया 1200 रुपया पर डे बजट रखें और कम अज़ कम 7 दिन ऐड चलाना, इससे कम नहीं चलाना। 7 दिन से पहले उसको एडिट भी नहीं करना। तो डेली बजट को रहने दें ऐसे ही। अगर मैं गल्फ़ में चला रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा 1000 और नीचे स्टार्ट डेट आज की है, एंड डेट 7 दिन की एंड डेट लगा लें, या 7 से 10 दिन बेहतरीन एक ड्यूरेशन है जिसमें आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करता है। यानी फेसबुक को भी मौका देना लर्न करने का कि इस ऐड को कहाँ पे किन लोगों तक दिखाना है, कौन से लोगों, एज, जेंडर, इलाके, लैंग्वेज बोलने वाले। उसके बाद जी आगे आ जाएं आपकी ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस है, जो आपको वेट भी कर रहे होंगे कौन से इंटरेस्ट लगाने हैं। मल्टीपल इंटरेस्ट लगाए जा सकते हैं। देखें, सबसे पहले लोकेशन आप चूज़ कर लें। लेट से जो सबकी ख्वाहिश होती है यूनाइटेड स्टेट्स, वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर भी जाएँ। इसके बाद आ जाए जनाब, यहाँ पे कभी आपको लगे कि यार यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं आ रही जो इंटरेस्ट की थी, इंटरेस्ट डेमोग्राफिक, तो यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करें। यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे दोबारा क्लिक करें। अब आपको इंटरेस्ट लगाने की ऑप्शन नीचे नज़र आ जाएगी। ये देखें, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, इधर जाके आपने इंटरेस्ट लगाने। अच्छा, 2 तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करना चाहिए ना, टेस्टिंग करनी चाहिए। टेस्टिंग करने के लिए आपको ना इस एड सेट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं चीज़ें सिंपल रखना चाहता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने पेरेंट्स को ज़रूर टारगेट करना है। पेरेंट्स ऑल ठीक ऑप्शन है, लेकिन उससे बेहतर है कि नीचे उन्होंने कैटेगरीज दी हैं कि किस एज के बच्चों के पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स विद प्री टीन्स 9 to 12 ईयर्स, 13 to 70 ईयर्स, 18 to 26 ईयर्स। मैं इसको माइनस कर दूंगा 18 to 26। उसके निचली जितनी भी एज ग्रुप्स हैं वो सारे ले लूँगा, लेकिन एक और माइनस करूँगा, ये अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, टोडलर्स, ये भी माइनस कर दूंगा। 1 से 2 साल के बच्चों को नहीं पेरेंट्स पढ़ाते। हाँ, ये है कि पेरेंट्स खुद भी पढ़ना चाहते हैं, तो पेरेंट्स ऑल भी इसलिए एक ठीक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन मैं करूँगा 13 to 17, 9 to 12, 6 to 8, 3 to 5, ये 3-4 कैटेगरीज पेरेंट्स की मैं टारगेट करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद और 2-3 हम कीवर्ड्स लगाते हैं। स्कार्फ जैसे है, स्कार्फ का आपने लगा लिया कीवर्ड। इसी तरह का आप पाकिस्तानी को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे शलवार कमीज़, ये आपने कीवर्ड लगा लिए। कोशिश करें 4-5 से ज़्यादा इंटरेस्ट कीवर्ड्स ना लगाएं। ये जो पेरेंट्स वाले 4 आपको नज़र आ रहे हैं, इनको एक काउंट कर लें, इनके है तो पेरेंट्स ही ना, इनको एक गिने, तो बाकी 2 उसके अलावा हैं। तो मैं इन सबको टोटल 3 कीवर्ड्स या 3 इंटरेस्ट गिनूंगा। इसमें खैर बिहेवियर्स भी हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, हमें भी सेम कीवर्ड्स पे कभी मैसेज महंगा पड़ रहा होता है, कभी सस्ता। इसकी रीज़न ये होती है, आप जो भी ऑडियंस लगाएं, फेसबुक अपनी कोशिश करती है कि उन्हीं इंटरेस्ट, उन्हीं एज ग्रुप, उसी कंट्री के डिफरेंट लोगों को ऐड दिखा के तो ट्राई करें कि कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हमारी रिसेंट एक कैंपेन चली, 5000 तक बजट लग गया, एक मैसेज भी नहीं आया, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू रखा और आगे जाके फिर 1 मैसेज, 2 मैसेज, और अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट पता क्या थी पर मैसेज? 800 कुछ रुपये पे आ गई। 5000 तक एक मैसेज भी नहीं आया और फिर 800 कुछ रुपये का एक मैसेज तकरीबन में पढ़ना शुरू हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक की भी लर्निंग होती है। तो परेशानी होना चाहिए, बजट जब भी लगाएं ये सोच के लगाएं कि ये बजट ज़ाया भी हो सकता है। और ऐसा होता है, कोई मैसेज नहीं आता, कभी कोई स्टूडेंट नहीं मिलता, मैसेज आते हैं उनसे डील नहीं हो पाती। इसीलिए हम ना अब कुरान अकेडमी के ऐड नहीं चला रहे क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। कई कारी हज़रात के पास बजट 8-10 हज़ार होता है, हमें भी दुख होता है कि 8-10 हज़ार पता नहीं उन्होंने कैसे जमा किए, हमने लगा दिया, रिजल्ट ना आया। तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अपने बददुआएं देखे कि यार ये यूट्यूब पे एम वीडियो बनाई जाती है, कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। आज ही हमारी एक क्लाइंट से बात हुई, इनको 3-4 स्टूडेंट मिले हैं। तो बाज़ का हमारे क्लाइंट के साथ भी ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। हम भी आपकी तरह ऐड चलाते हैं, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ ऐसे ही हम भी चलाते हैं। हाँ, स्ट्रेटजी थोड़ी सी हम मेच्योर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, वीडियो व्यूज़ के ऐड हम कंटेंट पब्लिश करवाते हैं या करते हैं, उससे रीटारगेटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नीचे प्लेसमेंट में। एक आपने चीज़ लाजमी देखनी है कि मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये 2 जो है ना प्लेटफॉर्म, ये आपने अनचेक कर देने। जस्ट इंस्टा और फेसबुक को आपने सेलेक्ट करना है, इसके अलावा और कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे रहने वाले यूएसए में सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस को टारगेट करना है, तो आप लैंग्वेज जो हैं ये उर्दू और साथ में आप हिंदी और पंजाबी भी लगा सकते हैं।
ले जनाब हिंदी सेलेक्ट कर दिया और पंजाबी सेलेक्ट कर दिया, पश्तो भी सिलेक्ट कर लें। पश्तो भी अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के रहने वाले जो हैं यही लोग टारगेट होंगे। तो पश्तो सेलेक्ट कर लें, ये 4 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पे जाके देखें 2 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट ऐड या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिर्फ इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपने जब अपने पेज पे पोस्ट लगाई होती है तो उस पे जितने भी लाइक शेयर कमेंट्स आते हैं वो अब ऐड के तौर पे जब वो पोस्ट जाएगी तो उसके नीचे वो लाइक शेयर कमेंट नज़र आएंगे लोगों को, उससे अथॉरिटी पैदा होती है, ट्रस्ट पैदा होता है, लोग राब्ता कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट ऐड में ये ऑप्शन आपकी नहीं कि पेज पे जो पोस्ट लगी उस पर हज़ारों लाइक्स हैं, तो जब आप क्रिएट ऐड करेंगे तो वो जारी बात है वो तो नज़र नहीं आएंगे ना। अच्छा, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अब आपने यहाँ से कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। लेट्स से मैं ये पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये पोस्ट आपने सेलेक्ट की। उसके बाद जनाब नीचे कॉल टू एक्शन बटन आपने चेक कर लेना, सेंड व्हाट्सएप मैसेज का होना चाहिए। जब भी आप मैसेंजर और व्हाट्सएप दोनों को सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ ऐड सेट में पीछे मैसेजिंग ऐप्स में जब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन है ना वो मैसेंजर का लगा है, उसको प्रेफर करती है। तो आपको ज़्यादा मैसेज भी मैसेंजर पे आते हैं, तो मैं इसलिए मैसेंजर को अनचेक कर देता हूँ। बाकी व्हाट्सएप बेहतरीन है। उसके बाद नीचे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट पब्लिश का बटन आपने प्रेस करना है और इसमें आपका ऐड पहले रिव्यू में जाता है। मोस्टली 15-20 मिनट में रिव्यू से निकल के आपका ऐड एक्टिव हो जाता है। बास का इसको 5, 7, 8, 10 घंटे भी लग सकते हैं। फेसबुक क्लेम करती है कि 24 आवर्स के अंदर आपका ऐड जो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन 24 आवर्स लगते नहीं हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस देखा करें। परफॉर्मेंस में क्या चीज़ होती है, क्या लोग आपका, पहली बात ये कि आपका ऐड के रीच और इम्प्रेशन ठीक है। ठीक से मुराद ये बहुत डिपेंड करता है किस कंट्री में एड्स ला रहे हैं, कितनी ब्रॉड ऑडियंस यूज़ की है। जितनी नैरो ऑडियंस यूज़ करेंगे उतनी रीच और इम्प्रेशन कम होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत स्ट्रैटेजी है। आप अगर आपको बिल्कुल पता है कि मेरी ये एज और ये जेंडर, ये इंटरेस्ट रखने वाले, ये ज़ुबानें बोलने वाले लोग जो हैं ये टारगेट है, तो ज़ाहिर बात आपने नैरो कर दी ऑडियंस। आपने पूरे यूएसए की बजाय उनमें चंद लोग, मखसूस लोगों को टारगेट किया है, तो वो ऑडियंस छोटी है, रीच और इम्प्रेशन कम होंगे। लेकिन जो कि ये बिल्कुल राइट ऑडियंस तक ऐड जा रहा है तो ये भी ठीक है, ये कम इंप्रेशन भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपने कौन सी ऑडियंस का टारगेट किया। उसके बाद क्या लोग लिंक क्लिक कर रहे हैं, आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। फिर जब मैसेजेस आ जाते हैं तो उनको देखना चाहिए कि उनकी गुफ्तगू से क्या वो सीरियस हैं या जस्ट क्लिक करके तो भूल गए हैं, आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर आपका 10 मैसेजेस में से 1-2 भी ऐसे मैसेज आए जिनसे डील हो जाए, यानी 10 मैसेज के पीछे 1, 2, 3 से डील हो जाए, तो ये अच्छी कन्वर्जन रेशियो है। एक और बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आपका पेज पुराना होता है और जितना ज़्यादा आप ऐड चलाते रहते हैं उतना फेसबुक की भी लर्निंग बेहतर हो जाती है कि यार ये पेज की ये टारगेट ऑडियंस है। बिहेवियर, इंटरेस्ट, आप पेज के अंदर जाके इनसाइट से देख सकते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं दिखा ही देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन दिखा देता हूँ। आप अपनी कैंपेन की भी इनसाइट्स देख सकते हैं, पेज की भी इनसाइट्स देख सकते हैं। किसी भी कैंपेन की इनसाइट देखनी हो वो हम बाद में बता दूँगा, अभी पेज की इनसाइट देख लेते हैं। तो जब आप अपने पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे इनसाइट्स, ये वो होते हैं जो आपके पेज पे जिन्होंने लाइक और फॉलो किया हुआ है। इसीलिए अगर आपने फेक फॉलोअर्स लिए हैं या काम आप कर रहे हैं फैशन पे, कपड़े बेच रहे हैं और आपने लाइक्स ले लिए जनाब कोई इस्लामी पिक्चर लगा के, वो लाइक तो सस्ते मिलेंगे लेकिन आपके सारे पेज की जो है ना हिस्ट्री वो गलत हो जाएगी, फेसबुक की लर्निंग ही गलत हो जाएगी। इसलिए अपने पेज पे सही निश बेस्ड अपनी फील्ड से रिलेटेड ऐड चला के वो लोग, उन लोगों को लाइक्स और उसके लिए इनकरेज करें। जैसे देखें एज एंड जेंडर भी आ रहा है और 83% मैन है मेरे पेज पे, 17% विमेन है। उसके बाद 18 से 24 साल की ऑडियंस कितनी है यहाँ पे ये आ रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा 25 से 34, फिर 35 से 44। मैंने जितने भी कारोबार देखे हैं उनमें से यही एज ग्रुप होता है, 18 से लेके 44 साल तक ये ग्रुप है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ, शॉपिंग के हवाले से जो मैंने नोट किया है वो 25 से लेके तो 45 साल, जहाँ पे आपको चीज़ बेच रहे होते हैं। अगर आपने पेरेंट्स को टारगेट करना है जैसे कुरान अकेडमी, तो फिर आप 25 से 45 कर लें, 50 कर लें, 55 भी कर ले तो भी ठीक है। जनाब ये चंद स्ट्रेटजीज थी। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो आप मुझे यूट्यूब पे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं। जनाब आज के लिए इतना ही। बाकी आपके अगले क्वेश्चन जो नई नई स्ट्रेटजीज के साथ दोबारा किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।